अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के याखुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया पैदल दौरा। इब्तदाई सुदूर के नामों की तख्तियां घरों पर नस्ब की गई। वज़ीर आला KCR ने पटना प्रगति प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में पटना प्रगति प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए तैयार। जायज़ा इजलास का किया गया इनेकाद। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कोल्ड स्टोरेजेस पर धावे और कार्रवाइयाँ। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 9 बाइक्स की गई जब्त। जगतगीर गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन पर चारशंबे के रोज़ शहरी व दही तरक्याती प्रोग्रामों का जायज़ा लेने के सिलसिले में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला ने रियासती वज़रा और अहदेदारों को हिदायत दी कि 20 मई से रियासत भर में पहले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम को रूब अमल लाया जाए। इसके अलावा वेज और नॉन वेज मार्केट का क़याम अमल में लाने की भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा 2 जून को रियासत की तश्कील के रोज़ यौम तासीस तकरीब का इनेकाद नहायती जोश व खरोश के साथ अमल में लाने का भी वज़ीर आला ने अहदेदारों को इस बारे में भी हिदायत दी। TRS रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत की जानिब से आदिलाबाद की सीमेंट फैक्ट्री को हरगाज करने के सिलसिले में टेंडर्स वसूल करने की मजम्मत करते हुए मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हरगाज से वसूल होने वाली रकम रियासत की तरक्की के लिए खर्च करेंगे और 5000 बरसर खिदमात मुलाजमीन को दूसरी जगह मुलाजिमत फराहम करने के क्या इक़दाम किए जाएंगे, इसकी वजाहत करें। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी तनकीद करते हुए बताया कि आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस पार्टी मुल्क भर से ख़त्म हो रही है। See, that was basically an internal Congress party meeting in the roadmap of reviving their own party. Unfortunate thing is they have not spoken about the nation, but they have only spoken about how to revive the Congress party. Today our country is reeling in debt, reeling in unemployment, reeling in communal disharmony, and so-called national party Congress does not speak about all this. They only speak about their leadership crisis, and they also express their anguish about the success of the regional parties. Regional parties are today successful because we are performing. Regional parties are leading in this country, and they will tomorrow, today they are leading the states, tomorrow we will lead the country because we are successful. Our agenda is people's agenda, our agenda is not political agenda. Like Congress, we don't have leadership crisis. Regional parties always have a clear-cut leader with a proper set agenda for the people, not for their own party. So Rahul ji should understand that even in Maharashtra, if they are in power, that is because of a regional party there. Congress is not the leading party there in power. And also Rahul ji should understand and read the latest RBI report. Latest RBI report says that Orissa, Maharashtra and Telangana, these three are the newest developing states, and these are the ones which are able to counter the unemployment rate and provide more employment in this country. So latest this month's report. So these three states don't have any BJP or Congress in government. Maharashtra mein Congress is a tail party. Tomorrow in the country also there will be a tail party, and regional parties will take the lead.
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की जानिब से वरंगल में जारी रैतू डिक्लेरेशन की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि रैतू डिक्लेरेशन में खौलदार किसानों को भी रैतू बंधु स्कीम में शामिल करने और किसानों के 2 लाख के खर्चात माफ़ करने के अलावा किसानों को खुदकुशी से रोकने के लिए कई एक इक़दाम शामिल हैं। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स ने रेवंत रेड्डी को तहनीत पेश की। कांग्रेस पार्टी शुरुआत की है 1885 में, आपको पता है ना। उस दिन हम बोले इस देश को आज़ाद दिलाएंगे। जब भी ऐसे सवाल पूछने पत्रकार होगा, मगर कांग्रेस पार्टी हासिल करके दिखाए आज़ादी। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता शुरू करे, तब भी आप लोग बोले अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी बोल देता, तेलंगाना कहाँ से देता। हम लोग तेलंगाना दे के दिखाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दा देखने के बाद तीसरे मुद्दे को आपको सवाल पूछना भी इतना, अरे मैं गारंटी हूं, राहुल गांधी जी गारंटी है, गांधी परिवार गारंटी है। इसीलिए गारंटी देने के लिए राहुल गांधी इतना दूर आए। तो गांधी परिवार के अलावा इस देश का गारंटी किसी ने भी नहीं दे सकता। जान तक दे दी है, महात्मा गांधी जान दिए देश के लिए, इंदिरा गांधी जी जान दिए देश के लिए, राजीव गांधी जी जान दिए देश के लिए। और क्या चाहिए गारंटी। अभी राहुल गांधी भी आ गए तेलंगाना को भरोसा देने के लिए, गारंटी देने के लिए। गारंटी राहुल गांधी जी है, उनका तस्वीर गारंटी है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला ने वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की जानिब से रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए बताया कि वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर फसल की कटवाई के दौरान तूफ़ान आ जाए तो उसके ज़िम्मेदार क्या वज़ीर आला होंगे। वाई शर्मिला ने कहा कि अगर हुकूमत किसानों से बरवक्त धान की खरीदी करे तो किसानों को गैर मौसमी बारिश और तूफ़ान से नुकसान का सामना करना नहीं पड़ता। और ये बात रियासत के किसानों ने भी वाज़ेह कर दी है कि हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी में ताख़ीर के बायस उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में पार्टी के इब्तिदाई और एरिया सुदूर के मकानात पर आज उनके नाम की तख्तियाँ ओहदे के साथ नस्ब की गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के याकूतपुरे के तमाम डिवीजन्स में पार्टी के इब्तिदाई एरिया सुदूर के मकानात पर जाकर उनके नाम की तख्तियाँ लगाईं। हाल ही में दारुस्सलाम में हुए ईद मिलाद जलसे के दौरान ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के इब्तिदाई सदर और एरिया सदर व कारकुनों की खिदमात की सताइश की थी और आज उन्हीं के पार्टी के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन के मकानात पर उनके नामों की तख्तियाँ नस्ब की गईं। सदर मजलिस ने याकूतपुरे के तालाब, चिंचलम, मुगलपुरा, डबिलपुरा, रैन बाज़ार, संतोष नगर और कुर्मागुड़ा डिवीज़न का 3 घंटों तक दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात भी की। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। याकूतपुरा असम्बली हल्के में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुमला जितने इब्तिदाइयाँ हैं उनके सुदूर के घरों पर उनकी नेम प्लेट नस्ब की गई और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में हर बूथ वाइज इब्तिदाइयों का क़याम अमल में लाया गया है। थोड़े बहुत चने की इब्तिदाइयाँ कुछ इलाक़े में बाकी रह गई, लेकिन ज़्यादातर 95% इब्तिदाएँ याकूतपुरे में मुकम्मल हुए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने बज़ाते ख़ुद सुदूर के घर पे आके मजलिस के सदर इब्तिदाई के नाम के नेम प्लेट
उनके घरों पर नस्ब किए और उन लोगों को मुबारकबाद दी और सदर मुतमद्दिन की सदर मजलिस ने गुलपोशी की। तो इस दौरे का आगाज़ हुआ जो बल्दी हलकों में, उसमें तालाब चीनी चलम, मुगलपुरा, दवीरपुरा, रैन बाज़ार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, इन इलाक़ों के सदर मुतमद्दिन के चंद लोगों के इब्तिदाई उनके घरों पे मजलिस के सदर की हैसियत से उनके नेम प्लेट नस्ब किए। माँ बाकी के काम अनकरीब हुआ। हर सदर के घर पे उनके नेम प्लेट लगाई जाएंगी और ये बूथ वाइज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इब्तिदाई क़ायम करने का रूल्स है। जितने भी सियासी जमातें हैं, खुसूसन आज की बरसर इक़्तिदार मरकज़ की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने 1976 में नए इब्तिदाई क़ायम करने के लिए बूथ वाइज बुनियादों पर बनाने का फ़ैसला किया था। उस वक्त से आज तक पूरे इब्तिदाइयाँ बूथ वाइज है। लेकिन आज बरसर इख्तियार जमात दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी जो थी, वो मजलिस की इस पॉलिसी के मुतासर होकर अपनी पार्टी में भी उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई, बूथ वाइज इब्तिदाइयाँ बनाने की। बहरहाल उनका अपना मसला अलग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोग बहुत कापी करते हैं। सालार मिल्लत के फ़ैसलों के आज लोग मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। यहाँ पर सालार मिल्लत बूथ वाइज जो क़ायम किए थे, उन तमाम सदूर के घरों पे सदर मजलिस खुद जाके उनके नेम प्लेट नस्ब किए। इंशाल्लाह माँ बाकी के लोगों का भी अनकरीब उसकी तकमील होगी। सदर मजलिस भी आएंगे, मैं भी एज ए MLA और हमारे कारपोरेटर के साथ तमाम सदूर के घरों पे नेम प्लेट नस्ब करेंगे। काफ़ी तादाद में हमारे पूरे काउंसलर याकूतपुरे के शरीक थे, इसमें हिस्सा लिए। इब्तिदाई सदर मुतमद्दिन भी नुमायाँ थे। तो तमाम इब्तिदाई सदर मुतमद्दिन जहाँ जहाँ बोर्ड लगाए उनकी भी गुलपोशी की। उनको मक्का मस्जिद बम धमाके की चारशंबे को बरसी के मौके पर मक्का मस्जिद के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। धमाके को 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इस धमाके में 9 अफराद जहां बाग हुए थे और 58 अफराद ज़ख्मी हुए थे। धमाके के बाद एहतजाज करने वालों पर भी पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी। मक्का मस्जिद के पास आज पुलिस के ज़ायद दस्ते तैनात देखे गए। किसी भी तरह के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मक्का मस्जिद के तमाम दाखिली दरवाज़ों बिलखुसूस बाबुल दाखिले पर मुसल्लियों की तलाशी ली गई। लाड़ बाज़ार और इसके आसपास के इलाकों में भी पुलिस को चौकस देखा गया। एक मिनट सर, एक कार्ड है तो कार्ड ऊपर वाले सामने ACP या DC। तेलंगाना ट्रांसजेंडर्स के वफद ने रियासत में हो रहे पुलिस तकर्रुरात में उन्हें नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में आज ट्रांसजेंडर्स का एक वफद DGP ऑफिस पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए वफद के नुमाइंदे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकाम है कि पुलिस मुलाजिमतों में ट्रांसजेंडर को भी मौका मिलना चाहिए। ताहम जो दरख्वास्त फार्म बनाए गए हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही उनके लिए कोई फार्म रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स ने मुतालबा किया कि फौरी उनके तबके को भी पुलिस मुलाजिमतों में मौका फराहम किया जाए। जरा पीछे हटो अन्ना थोड़ा। हेलो हेलो वीडियो ये तो हो गया ना, कौन है बोल के 1 मिनट मैडम हो गया। हाँ अन्ना जरा फोन सब हो गया, आप देना टेलीफोन। अन्ना अन्ना जरा पीछे लेना 1 मिनट।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की मौसर अमल आवारी के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अपने कैंप ऑफिस में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, GHMC नोडल ऑफिसर्स के अलावा दीगर हुकूमती अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में पटना प्रगति के तहत किए जाने वाले कामों का भी जायज़ा लिया गया। लगाए तो पानी उनको देख ले तो कचरा बाहर नहीं आता सर, वो पॉइंट उड़ जाता है, वही मेन वही है। अब और एक प्रोग्राम में वो लेके जाके बताया था मजीदी साहब। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने जाली सदाकतनामों के केस के सिलसिले में पहल करते हुए भोपाल मध्य प्रदेश में वाक़ SRK यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर M प्रशांत पिल्लई, रिटायर्ड वाइस चांसलर डॉक्टर SS कुशवाहा को हिरासत में लेते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड सिट हैदराबाद AR श्रीनिवास IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि माह फरवरी साल 2022 में जाली सदाकतनामों के सिलसिले में मलकपेट, आसिफ नगर, मुशीराबाद और चादरघाट पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए गए थे और मज़कूरा तहक़ीक़ात को SIT के हवाले किया गया था। We have arrested two important accused in the fake certificate scam. One is Mr. Kushwa, who was Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal from 2017 to 21, and another accused, Mr. Prashant Pillai, who is the present Vice Chancellor of Sarvepalli Radhakrishna University, Bhopal. This is a case which has been registered on 14 to 22 at Malakpet, and subsequently 4 FIRs were issued. After that it was transferred, all these cases were transferred to SIT under CCS. ACP SIT Mr. Venkateshwarlu and Mr. Kishan, Inspector SIT, and other team. They have endless effort, they put lot of efforts and they worked for the last 3 months. And in this case 7 agents, 19 students and 12 parents were arrested. And in the present case, one Mr. Prashant Pillai and SS Kushwa, who is a retired VC of Sarvepalli Radhakrishna, have been arrested yesterday and they are being produced to judicial custody today. In this, the mark sheet, provisional certificates, TC, migration, along with degree certificates were also seized. अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आया फेक सर्टिफिकेट्स के, अभी जैसा बताया मैं 44 SRK यूनिवर्सिटी भोपाल से सीज करे, 4 लोकल यूनिवर्सिटी और 24 SV यूनिवर्सिटी भोपाल सागर का। ये सर्टिफिकेट्स तो प्रूव है कि ये सर्टिफिकेट जेन्यून है, सिग्नेचर्स भी जेन्यून है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जेन्यून नहीं है। ये कैंडिडेट्स ना कॉलेज में एनरोल हुए, ना कॉलेज अटेंड करे, ना एग्ज़ाम लिखे, लेकिन उनके नाम पे सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। तो नहीं, यही फॉर एग्जांपल एक किसी ने इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट किसी के पास है, वो AICTE जो वेबसाइट लिस्ट है उसमें उनका नाम रहना, अगर से उसमें लिस्ट में नहीं है और सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि फेक सर्टिफिकेट है। फेक सर्टिफिकेट मतलब ये फोर्ज्ड सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से निकला जो रेगुलर जेन्यून कैंडिडेट को निकलता सर्टिफिकेट, उसी यूनिवर्सिटी के उसी ऑफिशियल सिग्नेचर्स के साथ निकला। लेकिन ये कैंडिडेट ना कॉलेज अटेंड हुआ, ना स्कूल वो एग्ज़ाम लिखा, तो बट लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैसे लेके सर्टिफिकेट वो कॉलेज स्टाफ के कनेवेंस से निकाला गया। ఓకే, అడ్మిట్ లేదు, ఎక్కడ లేదు, వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ ఉండవు, ఎందుకంటే వీళ్ళది లిస్ట్లోనే లేరు కదా। వాళ్ళు జెన్యూన్ స్టూడెంట్స్ అయితే లిస్ట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర పేరు ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా కాలేజ్ అటెండ్ కాలేదు, ఎన్రోల్ కాలేదు, అటెండ్ కాలేదు, ఎగ్జామ్ రాయలేదు, డైరెక్ట్గా సర్టిఫికెట్స్ డబ్బు తీసుకొని సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం అనమాట। థ్యాంక్ యూ। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड की तंजीम माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मीवा के अहदेदारों की जानिब से खैरताबाद में वाक़ दफ्तर में ईद मिलाद प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट और वाइस चेयरमैन मीवा एसोसिएशन अहमद बलाला ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर MD वाटर वर्क्स दाना किशोर IAS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अल्लाह का दवा
మనకి లాభం తెచ్చడం అంతా కూడా అనేది మనం పుణ్యం చేసుకుంటూ జరుగుతుంది. ఆ పుణ్యం చేసుకునే పనులే ఈ పువ్వులాగా ఎవరైనా చెప్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారికి. థ్యాంక్ యూ. ఈడీ సాబ్ ఇప్పుడే వచ్చారు. ఈడీ గారికి आज 2 साल से कोविड की वजह से ना इफ्तार दावत ना ईद ना कुछ कोई भी मजहब के लोग ईद बराबर नहीं मना सके. अल्हम्दुलिल्लाह कोविड का मौसम खत्म हुआ और एम्प्लॉयज को भी बहुत बहुत मुबारक. और एक चीज कहना चाहूंगा, आपस में फूल पिना के खुश होने की जगह अच्छे काम करो, पब्लिक को फूल पिनाए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत ईद मुबारक. जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के इलाके में चलाए जा रहे गैर कानूनी फैक्ट्रियों, कंपनियों और यूनिट्स पर धावा करते हुए उन्हें मोहरबंद किया जा रहा है. इस सिलसिले के तहत म्यूनसिपल कमिश्नर GP कुमार ने मुतल्लिका पुलिस के हमरा गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स पर धावा किया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की. बादअज़ां GP कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई. आज जलपल्ली म्यूनसिपल जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ आज हम दौरा करें. यहाँ पे पूरा वो लोकल पब्लिक से पूरा कंप्लेंट्स आ रहे हैं. यहाँ पे इलीगल धंधा चल रहा है. गाय का बीफ एक्सपोर्ट का बीफ कटिंग हो रहा है इधर. और बीफ से फैट निकाल के वो इलीगल फैक्ट्री से बेच के ऑयल बना रहे हैं. यहाँ पे ये बीफ जो इलीगल थिंग्स है इसमें परमिशन जो कुछ भी नहीं है. एक परमिशन से एक्सपायर हो गई. पूरा इसमें 10 से लेकर 12 तक परमिशन लेना है. ये प्योर इलीगल है. इसमें कोई एक्सक्यूज़ करने का वो हमारे को कुछ भी नहीं है. तरह इंक्वायरी करके हायर ऑफिशियल्स को ये पूरा हम भेज देते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के साथ हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं. कितने कोल्ड स्टोरेज है अभी फ़िलहाल यहाँ पे 20 से बढ़कर स्टोरेज है. इंडस्ट्री से बीफ इंडस्ट्री से हमारे इंक्वायरी में आज तो 10 तक होता, अभी 6 हुआ. आज पूरा आज भी करने को कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर कल भी ये दौरा शुरू रखते हैं. हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कोशिश करेंगे. ये कब से चल रहा था? ये सालों से चल रहा, लेकिन हमारे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है. लास्ट ईयर भी एक बार हम विजिट करा, 2-3 फैक्ट्री सीज करे, नोटिस दिया, वो बंद कर दिए. फिर ये लोग इलीगली ओपन करके धंधा चालू करा. मदरसे रियाजुल्लूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में ईद मिलाप और 9 नामज़द करता सदूर नशीन के एजाज़ में तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया. तक़रीब की सदारत अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने की, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ और सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान को तहनीत पेश की गई. बानी व मोहतरम मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ क़ादरी हुसामी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने तक़रीब की कार्रवाई चलाई. इस मौके पर स्टाफ अरकान जेड चैनल सलमान खान, शहबाज खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे. फरमाए ताकि जो है आपको भी जाना है उस सिलसिले में. जाफर पाशा साहब को मुलाकात करने का जो मौका दिया, रिया सब जी सबका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने मुझे, मैं बहुत दिन से एक तमन्ना थी. बिला ताकीर के हमारे पास तीनों मेहमान मौजूद है. सबसे और खुशी की बात यह है कि मौलाना उम्रे से तशरीफ लाए और 40 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आपकी मांगी भी जो आपको कबूल होती. और कल नसीम साहब भी जो है इंशाल्लाह उम्रे के लिए रवाना होंगे, तो आपको भी उम्रे का सफर जो है मुबारक. और हम करीब इम्तियाज साहब के निकलने वाले उम्रे के लिए रवाना होंगे. अल्लाह आपके लिए कबूल करे. फरमाया है अल्लाह हमारे को हम सबको उन रास्तों से बचाया जिस पर आपने गज़ब नाज़िल फरमाया. अल्लाह जो ओहदे हमारे जिम्मेदारों को दिए गए हैं, अल्लाह इनसे वही काम ले जिससे आप. सर यहाँ पे, सर यहाँ पे एक बार शॉल पकड़िए सर. सर यहाँ पे एक बार.
ज्ञानवापी मस्जिद व दीगर मसाजिद के सिलसिले में की जा रही मुनज़्ज़म साजिशों पर हुकूमत और दीगर अबनाए वतन की खामोशी पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तशवीश का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहमुद्दीन अंसारी, सदर मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी के अलावा दीगर अराकीन ने मौजूदा हालात में मुसलमानों से मुश्तिल ना होने की अपील की है, जबकि मुल्क की आवाम से बेदार होने की ख्वाहिश की है। फोरम ने कहा है कि बाबरी मस्जिद से महरूमी का गम अभी ताज़ा है। ऐसे में मुख्तलिफ तारीख़ी मसाजिद व इमारतों को मुतनाज़ा बनाते हुए इस मुल्क को एक और तकसीम की सिमत गामज़न करने की कोशिश की जा रही है। ताहम मुल्क के मुसलमान इस तरह की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग और शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरक़ी के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए डिवीजन के मसाइल के बारे में नुमाइंदगी की। मज़कूरा कायदीन ने तातुलशुदा कामों को जल्द तकमील करने और नए कामों की मंजूरी के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने बाइक्स के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए सरखाशुदा 9 बाइक से जुमला मालियती 4,50,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 39 साला एम किरण चौधरी को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ 20 केसेस दर्ज हैं। ACP बालानगर पुरुषोत्तम ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। జగద్గిరిగుట్ట పిఎస్ లిమిట్స్ పరిధిలో వరుసగా ఈ 2 వీలర్స్ దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. దీని మీద వర్కౌట్ చేయడానికి క్రైమ్ టీమ్ సీసీ కెమెరాల ద్వారా లేకపోతే సెల్ ఫోన్ టవర్ లొకేషన్ ఓల్డ్ అఫెండర్స్ ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించి అదేవిధంగా కొంతమంది పాత అఫెండర్ల మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు 8 గంటలకి కేఎల్ బార్ దగ్గర, కుకట్పల్లి బార్డర్ కేఎల్ బార్ దగ్గర మా క్రైమ్ టీము అంతా ఇన్స్పెక్టర్ జయగిరిగుట్ట సైదులు మరియు DI కృష్ణప్రసాద్ ఇద్దరు వాళ్ళ టీం వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇతను మరుపల్లి కిరణ్ రాయ్, అదే పేరు రాజారత్నం, ఈయన గోల్డ్ అఫెండర్ అన్నట్టు. ఈయన మీద కుకట్పల్లిలో దాదాపుగా 20 కేసుల దాకా ఉన్నాయి. అతని మీద అనుమానం వచ్చి అతన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే మనకు సంబంధించిన జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి 9 वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चंद्रानगुट्टे में वाक़ हिंदू शमशान घाट में वाक़ दफ्तर में खुफल शिकनी के ज़रिए सरखे की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक 30,000 रुपये नगद रकम, डीजल व दीगर अशिया का सरखा किया गया। दफ्तर के अहलकार ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि मंगल की रात मज़कूरा वारदात अंजाम दी गई।
बीडीएल बानूर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक वाक़े में दामाद ने खुसूर का गला काटते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 75 साला ख्वाजा मियां पर शराब के नशे में धुत उन्हीं के दामाद सत्तार ने हमला किया और चाकू से गला काटते हुए कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में लेते हुए केस भी दर्ज किया गया। सरूनगर इंडोर स्टेडियम में वाक़ स्विमिंग पूल के कोच पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए समर कोचिंग में हिस्सा लेने वाले लड़के और लड़कियों के वालिदैन और सरपरस्तों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजी वालिदैन ने बताया कि समर कोचिंग के दौरान तैराकी सीखने की गरज से आने वाले लड़के और लड़कियों के हमरा कोच नारवा सलूक कर रहे हैं और वालिदैन की जानिब से पूछे जा रहे सवालात पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। वालिदैन और सरपरस्तों ने फौरी कोच को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। అయితే ఇక్కడ వాటర్ చేంజింగ్ అనేది ఒక వారం అని చెప్తున్నారు కానీ నాకు తెలిసి వాళ్ళు 15 డేస్కి ఒకసారి కూడా చేంజ్ చేస్తున్నారు డౌట్ ఉంది. అయితే అక్కడ మనము ముక్కు తీయాలన్నా ఉమ్మించాలన్నా ఆ వాటర్ లోపల అందులో ఉంది, అక్కడ కరెక్ట్ లేదు. ఆ పైనకి వాటర్ ఏమో డౌన్కి ఉంది, ఆ ప్లేస్ ఏమో కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి. మొత్తం మీరు అక్కడ చూస్తే కూడా వీడియో తీస్తే కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది. వీడియో ఏది అడిగినా వాళ్ళకి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ లేదు. మేము వచ్చి ఆ పిల్లల్ని ఆడిపియాలి, చేపియాలి, స్విమ్మింగ్ చేపియదు, మేము ఎంబడి పేరెంట్స్ చేపియాలి. కోచ్ నడితే ఏమంటారు? కోచ్ నడితే కోచ్ పట్టించుకోవట్లేదు. వెళ్ళండి నన్ను 10 మినిట్స్ బిఫోర్. నేను కూడా భిక్షపాతకి కోచ్కు గొడవ అయితే అప్పుడు ఉన్నాను. ఈయన అడిగింది ఏంటంటే, నిన్నే నాగోల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, మీరు చీఫ్ కోచే మీరు దిగరు, లైఫ్ గార్డ్లు ఎవరు లేరు, సీసీ కెమెరాలు లేవు, ఈ కోచ్ దిగపోతే పిల్లల కోళ్ళ బాధ్యత అంటే వాడే వస్తాడు, వాడు ఎక్కడ పోతాడు, ఉంటుంటాడు పోతాడు అన్నట్టు ఇరెక్ట్గా మాట్లాడిండు రెస్పెక్ట్ లేకుండా. నేను పక్కన ఉన్న మీరు అట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే మ్యాన్ హ్యాండలింగ్ చేయడానికి వస్తూ నన్ను ఎమ్మెల్యేలే ఎంపీకి లేకపోయారు, మీరేం వీక్తారు, మీరు దొబ్బయ్యారని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా లైఫ్ గార్డ్ లేరు, చీఫ్ కోచ్ లేరు, సీసీ కెమెరా లేవు, వాటర్ కూడా 15 రోజులకు ఒకసారి క్లీన్ చేయరు. మా బాబుకు ర్యాషెస్ వచ్చినాయి, ఈ వాటర్ కూడా కరెక్ట్ క్లీన్ చేయక. ఈయన అక్రమంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్లిప్ ఇస్తాడు, దాని మీద డిఎస్ఓ సిగ్నేచర్ ఉండదు, ఎవరిది ఉండదు. ఆ స్లిప్ ఇస్తాడు, ఆ స్లిప్ మీదనే రావాలని అంటాడు. కార్డు కూడా ఇయ్యడు, కార్డు కొంతమందికి ఇస్తాడు, కొంతమందికి ఇయ్యడు. బోట్ క్యాప్స్, ట్యూబ్స్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के याखुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स का किया पैदल दौरा। इब्तदाई सुदूर के नामों की तख्तियां घरों पर नस्ब की गई। वज़ीर आला KCR ने पटना प्रगति प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में पटना प्रगति प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए तैयार। जायज़ा इजलास का किया गया इनेकाद। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कोल्ड स्टोरेजेस पर धावे और कार्रवाइयाँ। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 9 बाइक्स की गई जब्त। जगतगीर गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।